जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल क्लब ज्ञान वाटिका पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में, जिसे कहते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। अब देखिए, पूरी दुनिया तंबाकू की चपेट में, पूरे दुनिया के लोग किसी न किसी रूप में, ज़्यादातर लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि तंबाकू का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तंबाकू हम लोग के लिए खतरा कैसे है, तंबाकू का सेवन लोग कब प्रारंभ करते हैं और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, और वर्तमान समय में इसका क्या आंकड़ा है पूरी दुनिया में कि कितने लोग इससे मर रहे हैं। तो सब चीज़ पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए क्या है कि पूरा दुनिया में जो है तंबाकू कई रूपों में लिया जाता है। कहीं पे सिगरेट के रूप में, जैसे सिगरेट पी रहा है, कस ले रहा है। तो होता क्या है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जब वो देखते हैं कि फिल्मों में जो नायक है या उसका जो रोल मॉडल जो व्यक्ति होता है, चाहे वो खलनायक हो, नायक हो, जो भी है, अगर वो सिगरेट पी रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे ऐसे फूंक रहा है, धुआं कैसे निकाल रहा है, तो उसकी नकल करने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा होता है कि समाज में उसके माँ बाप या बूढ़े बुजुर्ग जो सिगरेट पी रहे हैं, तो वो जो पी कर फेंक देता है, तो छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, तो अकेले में जाके छुप के उसको पीने की कोशिश करता है और पीता भी है। इस तरह से वो सीख जाता है। कई घर में ऐसा भी देखने को मिला है कि कई गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम सिगरेट लेते आओ, दुकान से खरीद के लेते आओ या कहीं पे रखा है उसको लेते आओ। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जब हमारे माता पिता पीते हैं, जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग पी रहे हैं सिगरेट, तो फिर सिगरेट पीने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो नैतिक रूप से थोड़ा मजबूत अपने आप को समझता है, क्योंकि उसके घर के जो उनसे जो बड़े सदस्य हैं वो खुद पी रहे हैं। और जो गार्जियन होते हैं वो भी अपने छोटे बच्चों के सामने पी रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने सिगरेट ना पिएं। पहला नंबर तो सिगरेट का सेवन ही ना करें, धूम्रपान को ग्रहण ही ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका आपके जो जीवन का जो बुरा प्रभाव है, आपके जीवन का जो निगेटिव चीज़ है, वो बच्चों पर प्रभाव डाल रहा है, बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल रहा है, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि आप तंबाकू का सेवन करना कब सीखे, तो मालूम चलेगा कि जो लगभग 6 क्लास का होता है, 10 से 12 साल या 13-14 साल, 15 साल, तो 15 से 25 साल का एज होता है। इस उम्र में ज़्यादातर लोग तंबाकू का सेवन करना सीख जाते हैं, धूम्रपान का सेवन करना सीखते हैं, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, गांजा पीना, भांग खाना। ये सब जो नशा है, नशा का ज़्यादातर जो लत है वो बचपन में ही लग जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम बच्चों को एक स्वस्थ माहौल दें, घर का माहौल ऐसा बनाएं जहां पर बच्चे आसानी से अच्छे चीज़ों को ग्रहण करें, वो नशा को ना देखें, नशीले पदार्थों को ना देखें और नशा से दूर रहें। जब बच्चे देखेंगे कि हमारे घर में जो हमसे बड़े सदस्य हैं वो नशा नहीं करते, तो स्वतः उसके ऊपर एक नैतिक दबाव बनेगा, वो एक उसके अंदर एक नैतिक बल जागृत होगा और वो नशा से दूर रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है, जब स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो जीवन के दबाव के कारण या उसके दोस्तों के दबाव के कारण, बहकावे के कारण क्या होता है कि वो नशा के आदी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसके दोस्त लोग पार्टी शार्टी मनाते हैं, उसमें उस पर दबाव डाला जाता है कि नहीं हम पी रहे हैं, तुम भी पियो साथ में, और वो कई बार उसमें वो सीख जाता है। और जब शुरू में सीखता है, धीरे धीरे वो उसका एडिक्शन हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, उसमें लत लग जाती है। तो ये जो तंबाकू का सेवन है हमारे स्वास्थ्य पर कहीं से भी लाभदायक नहीं होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पूरी दुनिया में तंबाकू के नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और इसका स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, इसको बताने के लिए ही विश्व तंबाकू दिवस, निषेध दिवस, मतलब निषेध मतलब रोकना, मनाने का फैसला किया गया है। जैसे इस बार का जो थीम है 2021 का, यह है फेफड़ों पर तंबाकू का खतरा। ये जो हमारा फेफड़ा है, ये जो मेरा यहाँ पे लंग्स है, तो फेफड़ा क्या है? फेफड़ा जैसे हम सांस लिए, इसको समझिए। अभी कोरोना का समय है, कोरोना के समय ज़्यादातर देखते हैं, मतलब सुनने को आता हुआ, टीवी में देखते होंगे या कहीं से भी जानकारी मिलती होगी कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है कोरोना में। तो ये फेफड़ा क्या है? देखिए, हम सांस लिए, जैसे सांस लिए तो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैस जो वातावरण में है, CO2 है, CO है, जो भी गैस है, नाइट्रोजन है, सारा गया। जब फेफड़ा में गया तो ये जैसे फेफड़ा है, ये फेफड़ा है, तो फेफड़ा में क्या है कि छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, छोटे छोटे, जैसे फूल गोभी होता है ना, फूल गोभी का छत्ता। आप समझिए कि फूल गोभी के छत्ता की तरह
क्या है कि छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन को रख लिया जाता है, बाकी बात को रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग सांस क्या करते हैं, पहले लेते हैं और फिर छोड़ते, जैसे बाद में क्या किए, छोड़े। तो छोड़े तो क्या है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद बाकी जो बचा उसको बाहर छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि एल्वियोलाई उस ऑक्सीजन को फिर ब्लड में मिलाता है। जब ब्लड में मिलेगा तो फिर क्या होगा, और चूँकि ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, तो आरबीसी जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, इसका या रेड ब्लड कॉर्पसल या श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाएगा। ये उंगली से लेके हाथ, पैर, नाक, मुंह, जितना पैर से लेके माथा तक एक एक कोशिका तक जाएगा और ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन, ब्लड। अब जब ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक जाएगा तभी जाकर सेल जिंदा रहेगा, तभी जाकर कोशिका अपना जो भी मेटाबॉलिक क्रिया है वो कर पाएगा और वो अंग स्वस्थ रह पाएगा। लेकिन जिस अंग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो क्या होगा, डेड होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फेफड़ों पर तंबाकू का खतरा। अब देखिए ये फेफड़ा है तो इसको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब जाएगा तभी तो शरीर के एक एक कोशिका तक मिलेगा। अब जिसको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या सिगरेट का कर रहे हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चिलम लगाते हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, उसको CO2 भेज रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भेज रहे हैं। जिसको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए उसको शुद्ध CO2 एकदम तरातर दे रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि उसका फेफड़ा भी चिल्लाता है कि किसके शरीर में हम आ गए। इसको सुबह सुबह मिलना चाहिए ऑक्सीजन, शुद्ध हवा मिलना चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो क्या करा, सुबह सुबह कोई आदमी उठा और एक सिगरेट पहले पी लिया, तब बाथरूम गया, क्योंकि बाथरूम जाएगा बिना सिगरेट का तो उसका जो है क्लियर ही नहीं होगा उसका लेट्रिन। तो ये क्या है, ऑक्सीजन के बिना यहाँ पर पूरा शरीर का सिस्टम चौपट होगा, है ना। तो इसी है कि फेफड़ों को स्वस्थ रखना। तंबाकू का फेफड़ा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह फोकल थीम है और इसी थीम को लेकर साल भर इस पर डिस्कशन होगा, इस पर चर्चा होगा, इस पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो प्रत्येक साल एक थीम को तय किया जाता है। तो इस बार का ये थीम है और ये 1987 से मनाना प्रारंभ हुआ। तो हमें क्या करना है, फेफड़ा को शुद्ध ऑक्सीजन देना है कि CO2 देना है, शुद्ध ऑक्सीजन देना है। बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन देंगे तभी जाकर हमारा फेफड़ा ही नहीं बल्कि हमारा किडनी भी ठीक रहेगा। किडनी पीछे होता है, हमारा जो यहाँ पे लीवर है वो ठीक रहेगा, हमारा स्टोमक ठीक रहेगा, हमारा हार्ट ठीक रहेगा, हमारा ब्रेन ठीक रहेगा, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक रहेगा। शरीर की एक एक कोशिका तभी ठीक रहेगा जब हम शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तो इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन के बदले आप CO2 नहीं पहुँचाएँ। अब देखिए तंबाकू में होता क्या है, आप बचपन से पढ़े होंगे कि तंबाकू में निकोटीन होता है, लेकिन आज थोड़ा निकोटीन के बारे में और विस्तार से देखते हैं कि निकोटीन क्या करता है। तो ये जो निकोटीन होता है इसका देखिए बुरा, इसमें धुआं लोग बहुत को देखेंगे। अच्छा, कुछ लड़कों में ऐसा मिसकंसेप्शन होता है जब वो देखता है कि किसी फिल्म में या मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास गया या किसी बड़े पदाधिकारी को देखा या किसी इंटेलिजेंट उससे जो ज़्यादा तेज़ विद्यार्थी है उसको देखा या उसका जो रोल मॉडल है उसको देख रहा है कि सिगरेट पी रहा है, तो उसको मन में ऐसा होता है कि शायद सिगरेट पीने से ही लोग तेज़ होता है और वो भी कोशिश करता है। या होता है कि नहीं, जब हमारे जो आदर्श व्यक्ति हैं जिसको वो लड़का अपना आदर्श मानता है, लगता है जब वही पीते हैं तो हमको भी पीने में कोई एतराज़ नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो उसके पीछे अंधों की तरह नहीं चलें। अगर किसी व्यक्ति में डिमेरिट है, किसी व्यक्ति में अवगुण है, तो आप उस अवगुण को छोड़ दें, उसके गुणों को ग्रहण करें। ये नहीं कि उसके गुण को ही छोड़ के अवगुण को ग्रहण कर लें। ठीक है, आपका वो आदर्श है तो आदर्श क्यों है, उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्या मेरिट है, आप उस मेरिट को लें। लेकिन उसमें जो डिमेरिट है उस डिमेरिट को आप उन्हीं के लिए छोड़ दें, उस डिमेरिट को ग्रहण ना करें। इसलिए कई बच्चों में ऐसा देखते हैं जो होता है कि पूछा जाता है कि आप तुम कहाँ से सीखा, तो हमारे सर जो थे स्कूल आते थे तो वो सिगरेट पी लेते थे तो उन्हीं को देखकर हमने सीखा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पापा पीते हैं, कुछ ने कहा कि हम हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर को देखे थे, कुछ फिल्म में हीरो को देखा था सिगरेट पी के हीरोइन को रिझा रहा था। तो ये सब जो
दिमाग में भ्रांति फैल रहता है, ये सब जो मिसकंसेप्शन रहता है कि शायद सिगरेट पीने से कोई अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है या समाज में उसका स्टेटस ज़्यादा हो जाएगा, ये सब बच्चों को इनसे दूर रहना चाहिए। सिगरेट पीना, धूम्रपान करना कहीं से भी अच्छा नहीं है, ना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ना ही आर्थिक दृष्टि से। और देखते होंगे सिगरेट का जो डब्बा रहता है उसमें क्या रहता है, टोबैको इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। और तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू पीने से कैंसर होता है, वो सब वैधानिक चेतावनी लिखा होता है। इतना बड़ा मुंह रहता है, उसमें देखेंगे एकदम गला पचा मुंह दे देता है, देखो कैसे कैंसर से घाव होता है। लेकिन फिर भी लोग उस डब्बा को नहीं देखते हैं, सिर्फ सिगरेट निकाला और धुकना शुरू कर दिया। उसमें भी कितना महंगा सिगरेट पीते हैं। तो ये सब से हमको बचना है। अब देखिए क्या होता है, सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें पहला नंबर कितनी जहरीली गैस सब रहती है, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड, लेड, आर्सेनिक, बेंजीन, अमोनिया, ऐसे लगभग 200 प्रकार के जहरीले पदार्थ मिले होते हैं। अब बताइए, आप सिगरेट नहीं बल्कि जहर पी रहे हैं। जब जहर का धुआं शरीर में जाएगा तो फिर आप अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि आप स्वस्थ होंगे? ये एक सोचने वाली बात है। तो हमें क्या करना है, अपने घर का माहौल ऐसा बनाना है कि जहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, एक स्वस्थ माहौल है, एक अच्छा वातावरण हो, जिससे कि जो बच्चे हैं वो सही से सीखें। क्योंकि ये सब जो नशा का लत होता है वो बचपन में भी पड़ता है। बच्चे छुप कर हो, दोस्तों के साथ हो या अकेले में हो या कहीं भी हो, वो बचपन में ही सीखता है। जब वो 25 साल से ओवर हो जाता है तो फिर उसमें अपने सोचने समझने की का क्षमता विकसित हो जाता है, वो समझदार हो जाता है, तब वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता है। लेकिन कम उम्र का बच्चा दबाव में आके, बहकावे में आके, दोस्तों के साथ मिलकर या दोस्ती में पढ़कर, जैसे भी हो, वो नशा का लत पकड़ लेता है। और जब एक बार लत लग जाता है तो उसको फिर छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे छुटकारा पाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम बच्चों पर भी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप लोग अपने बचपन को देखेंगे या अपने जीवन को देखेंगे, जो आदमी सिगरेट पी रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि नहीं, बचपन में ही पिए थे। और कब पिए थे, दोस्तों के साथ पिए थे या किसके साथ पिए थे, आप अपने ज़िंदगी में झांकेंगे तो पता चलेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि घर के माहौल को अच्छा रखना है। खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनके पास सिगरेट तो जाने नहीं दें, और छोटे बच्चों से कभी सिगरेट मंगाकर, तंबाकू मंगाकर ना खाएं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। पहला नंबर, जितना जल्दी हो सके इसको छोड़ ही दें, वो सबसे अच्छा है। अब देखिए, ये जो निकोटीन है इसका प्रभाव जो बैड इफेक्ट होता है, पहला नंबर हार्ट पे पड़ेगा, उसके बाद लंग्स पे, जैसे कि अभी हमने डायग्राम के द्वारा बताया था कि लंग्स पे पड़ेगा, सांस संबंधी प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। स्वाभाविक सी बात है कि एल्वियोलाई जो है, जो पता है फूल गोभी के छत्ता की तरह होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है, डिफ्यूजन, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है, ब्लड में मिलता है। अब वहाँ पे क्या है कि जहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे हम CO2 दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दे रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि लंग्स खराब होगा, फेफड़ा खराब होगा। स्टोमक जो यहाँ पे बायां साइड में स्टोमक होता है, जिसको पेट कहते हैं, जहाँ पे भोजन पचता है, भोजन जहाँ पे बचा मतलब कुछ देर तक रुकता है, ठहरता है, तो वो क्या होगा, जो पाचन तंत्र उसका खराब होगा। नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है, जो ब्रेन का एक तरह से सर्किट कहें, जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम है, जो एक एक सूचना को शरीर से पूरे बॉडी से ब्रेन तक लाता है, ब्रेन से पूरे बॉडी को पहुंचाता है, एक तरह से पूरा ये सर्किट ही चौपट हो जाएगा। ब्लड, देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये जो निकोटीन होता है, ब्लड प्लेटलेट, अभी बताए थे कि ब्लड में 3 पार्ट होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो RBC का काम क्या होता है कि शुद्ध ऑक्सीजन को ढोना। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है कि फेफड़ा से शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध ऑक्सीजन ढो के ले जाएगा। WBC क्या करेगा, शरीर में सुरक्षा तंत्र का काम करेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। और प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को थक्का बनाना, और फाइब्रिनोजेन है, इसका भी काम है थक्का बनाना। अब क्या करेगा कि ये ब्लड को गाढ़ा कर देगा। जब ब्लड को गाढ़ा कर देगा, जो ब्लड पतला होना चाहिए उसको जब ज़्यादा गाढ़ा कर देगा, तो फिर देखेंगे कि शरीर में केस से भी पतला पतला क्या है, आर्टरीज है, वेंस हैं, से केस, ये जो बाल है इससे भी पतला पतला। आप इसको देखने के लिए आप अपनी आँख को देखें, आईना के सामने चले जाएं और अपनी आँख को ऐसे करके देखें तो मालूम चलेगा कितनी पतली पतली नसें हैं। आप सोचिए कि उस नस होकर जब गाढ़ा ब्लड जाएगा तो क्या होगा, नस फटेगा। इसके कारण हार्ट भी क्या होगा, चौक होगा, ब्रेन जो है ब्रेन हेमरेज होगा, शरीर का कई भागों में नस फट जाएगा। तो बहुत सारी संभावनाएँ होगी, ब्लड क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाएगी। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये तो और ख़तरनाक होता है।
ये क्या करता है कि ऑक्सीजन, ये CO2 से भी 200 गुना ज़्यादा खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन ढोने की जो क्षमता है ब्लड का, RBC का, उसी को ख़त्म कर देता है। आप देखते होंगे। और क्या होगा, अनिद्रा की बीमारी, मतलब नींद नहीं आएगी, थकावट रहेगा, भूख नहीं लगेगा, नपुंसकता, बांझपन, ये भी एक समस्या है जो निकोटीन के कारण होता है। उसके बाद मुंह में, गर्भाशय में, किडनी में, जो ये जो इंटेस्टाइन है, इन सब में कैंसर होगा। आप देखते होंगे जब गांव में हमारी माताएं बहनें जब लकड़ी पर खाना बनाया करती थी तो क्या होता था, लकड़ी को चूल्हा में जला रही है और मुंह से फूंक मारती थी, ऐसे फूंक मारती थी तो क्या होता, धुआं ऊपर निकलता था। वो धुआं फिर क्या होता, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वो ग्रहण करती थी। मतलब सिगरेट तो नहीं पी रही, लेकिन सिगरेट के जैसा जो वो धुआं है, CO2 को वो ग्रहण करती थी, जिसके कारण वो दम्मा का पेशेंट हो जाती थी, जिसके कारण उसका फेफड़ा खराब हो जाता था। और बहुत सारी महिलाओं में जो उम्र है, उसका औसत आयु है, वो घटकर कम हो जाता था और बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ जाती थी। लेकिन अब जब से ये जो LPG सिलेंडर पे खाना बनाना शुरू हुआ तो धुआं से छुटकारा मिल गया और स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हुआ है। महिलाओं के स्वास्थ्य जीवन में काफ़ी सुधार हुआ है, महिलाएं स्वस्थ ज़्यादा रहने लगी हैं। तो इसीलिए क्या है कि हमें धुआं से भी बचना है। तो ये सब बीमारियां निकोटीन के कारण होता है। क्या हम एक तंबाकू खाकर इन सब बीमारियों को आमंत्रण देना सही है? क्या हम चाहते हैं सिगरेट का कस लें और ये सब बीमारी को एकदम बुलावा दें, इन्विटेशन दें? आपको सोचना है क्या करना है। वो दिखावे में नहीं आना है, सिगरेट से कुछ नहीं होता है, तंबाकू को साइड करना है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 20% महिला और 48% पुरुष सिगरेट तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करते हैं। 20% महिलाएं भी बीड़ी पीती हैं, महिलाएं भी सिगरेट पीती हैं। और महानगरों में देखेंगे तो वहाँ तो और ज़्यादा ये फैशन बन गया सिगरेट पीना। तो इन सबको रोकना है। पहले होता था, हुक्का चलता था, जो हमारी दादी लोग होती थी हुक्का पीती थी, है ना। ऐसे रहता था, ऐसे नीचे इसमें ये यहाँ पे एक छेद होता था, इसी में रख के पीती थी हुक्का। अगर विश्व में देखें तो प्रति साल लगभग 70 लाख से ज़्यादा मौत तंबाकू के कारण होता, पूरी दुनिया में 70 लाख से ज़्यादा। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। अगर हम तंबाकू को सिर्फ नियंत्रित कर लें, तंबाकू का सेवन करना छोड़ दें, तो कितने लोगों की जान बच जाएगी, है ना। अब देखिए एक आंकड़ा है 2019 का, जिसमें बताया कि भारत में 15 से 24 वर्षों के बीच के जो आयु वर्ग के बच्चे थे, उनमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग, और पूरी दुनिया में 1.55 बिलियन से ज़्यादा लोग तंबाकू के सेवन के शिकार थे। सोचिए 2 करोड़ से ज़्यादा लोग, 15 से 24 वर्ष का जो एज ग्रुप है उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तंबाकू के सेवन कर रहे थे। अगर इस मामले में देखें तो पूरा दुनिया में चीन में सबसे ज़्यादा बच्चा तंबाकू का सेवन करता है, भारत दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया और चौथे नंबर पर अमेरिका, है ना। और जो नया बच्चा धूम्रपान करना शुरू किया उसमें लगभग 89% जो 25 साल का बच्चा है वो एडिक्ट हो चुका है। वो अब नहीं तंबाकू लेगा तो उसे बाथरूम जाने में दिक्कत होगा, उसको मन नहीं लगेगा, उसको बेचैनी होने लगती है, मतलब उसका शरीर अभ्यस्त हो गया है। तो इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? दृढ़ इच्छा शक्ति। लोग होता है, कई बार होता है कि चलो सोच लेता है कि चलो अब तंबाकू नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएंगे, खैनी नहीं खाएंगे, और कल मिला फिर से शुरू कर दिया। चाहे 2 घंटा छोड़ दिया, फिर अगले दिन वो क्या किया, तंबाकू का सेवन करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। हमें नहीं खाना है तो नहीं खाना है, हमें सिगरेट नहीं पीना है तो नहीं पीना है, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। और क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन लेना है। भोजन में जो एंटीऑक्सीडेंट जिस भोजन में पाया जाता है, जिस खाद्य पदार्थ में, उसका सेवन करना है। इसके अलावा क्या करना है कि घर का माहौल स्वस्थ रखना है। मान लीजिए कि जहाँ पे 10 आदमी सिगरेट पी रहा है, वहाँ पर एक आदमी अच्छा चला गया जो सिगरेट नहीं पीता है, उसको देख देख कर आदत लग जाएगा। या 10 आदमी उसको इतना नैतिक रूप से दबाव डाल रहा है, इतना हंसी मजाक, या उसको इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि वो मजबूरी होकर पी रहा है, मजबूर हो जाता है। तो इसलिए क्या है, वैसे माहौल से हट जाना है जहाँ पर अच्छे लोग हैं, जहाँ पे स्वस्थ माहौल हो, जहाँ पे लोग सिगरेट या तंबाकू का सेवन नहीं करता है, उन लोगों के साथ रहें, उनके साथ दोस्ती करें, वैसे माहौल में रहना सीखें। उसके अलावा भी अगर आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं, अपने आप से नहीं हो रहे, तो आप नशा मुक्ति केंद्र जाएं,
वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ पे काउंसलर होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, हर एक ज़िला में है नशा मुक्ति केंद्र। और वहाँ पे आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे आप नशा को छोड़ सकते हैं। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो 2007-8 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद तंबाकू तो ज़रूर सेवन करना छोड़ देंगे, जो कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो तो जीवन में बिल्कुल नहीं करेंगे। भले उनके ऊपर कितना भी नैतिक रूप से दबाव डाला जाए, दोस्तों का दबाव डाला जाए, या कोई अगल बगल के लोग उनको कहे तंबाकू का सेवन करो, सिगरेट का एक कस लगाओ, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तब जाकर मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना या आप तक जो हम संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो सही मायनों में पहुंच गया, और मेरा जो ये मेहनत है वो सफल हो पाया। तो आज ये प्रण ले कि हमें ना तो सिगरेट पीना है, ना तो तंबाकू का सेवन करना है, ना ही इसके लिए किसी को प्रोत्साहित करना है, ना ही इसको इनकरेज करना है, बल्कि जहाँ तक हो सके जो व्यक्ति इस तंबाकू का शिकार हैं, इस नशा का शिकार हैं, जो धूम्रपान करते हैं, उनको रोकें, उनको अपने मुख्य धारा में लाएं, उन्हें सही रास्ते पर लाएं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और यही इस दिन को मनाने की सार्थकता भी होगी, यही इसका उद्देश्य भी है। तो आप लोग इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कंपटीशन के पॉइंट से, जो परीक्षा उपयोगी भी बातें हैं, जो अक्सर जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा और आपके जीवन में भी ये सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।